आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सचिन कैसा है? बच्चे सा सचिन लगता है जैसा सीमा हैदर का बेटा हो। सचिन में 1 रुपया की अकल नहीं है। एपएनआर तो बाप आवे ना बोले के कबूतर है झिंगुर सा ऐसा। मिथिलेश भाटी चरित्रहीन, सीमा हैदर बहुत अच्छी है, वो सती सावित्री है, और हम हिंदुस्तान के बदतमीज लोग गीता भाटी को और मिथिलेश भाटी को पूर्ण समर्थन करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप, और लगातार सुर्खियों में बनी हुई है सीमा हैदर। जहां पे एक और जो है मिथिलेश भाटी ने लप्पू और झिंगुर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, वहीं पे एपी सिंह, जो कि अगर बात की जाए तो सीमा हैदर के वकील हैं, उन्होंने इस चीज की टिप्पणी कर दी कि उनको जो है नोटिस जाएगा, क्योंकि मानहानि का केस उनके ऊपर बनता है। हालांकि इसके ऊपर जो है वो मिथिलेश भाटी का ये बयान आया है कि हमारे तक कोई अभी तक नोटिस नहीं पहुंचा है। वहीं पे अगर बात की जाए, क्योंकि जब मिथिलेश भाटी ने अपने ये शब्द बोले सीमा हैदर के लिए, उसके बाद वो भी सुर्खियों में आ गई हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ लोग उनके समर्थन में आए हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो सीमा हैदर का पति खुद जो है हैदर भी यहाँ पे मिथिलेश भाटी के समर्थन में है और उनको बहन का दर्जा दे दिया। अब वो भारत भी आ रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अपने ही कुछ लोग, कुछ महिलाओं ने जो है मिथिलेश भाटी की बुराई की है। वहीं पे अगर बात की जाए गीता भाटी, जो कि मिथिलेश भाटी की बहन है, उनके लिए भी कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया कि उनका चरित्र जो है वो ठीक नहीं है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, और बात की जाए रेखा सिवाल जी, जो कि किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले उनसे। क्या कहेंगी रेखा जी, जिस तरीके से लगातार सुर्खियों में है मिथिलेश भाटी अपने शब्दों को लेकर, और गीता भाटी भी जो भी लगातार वो भी बयानबाजी कर रही हैं अपनी बहन को लेकर, लेकिन उनके लिए ये बोला गया कि वो ये दोनों ही बहनें जो हैं वो चरित्रहीन हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरा नाम रेखा सिवाल है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय किसान यूनियन बलराज से हूँ। जो महिलाएं हैं गीता भाटी और मिथिलेश भाटी, वो दोनों किसान नेता हैं। कहीं ना कहीं किसान नेताओं के ऊपर भी एलिगेशन लग रहे हैं। बिल्कुल। अगर वो महिला किसान नेता है गीता भाटी, भारतीय किसान यूनियन एकता संघ की वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर एक यूनियन के ऊपर कोई आदमी एलिगेशन लगाता है तो इसका मतलब हमारे ऊपर भी लगाया। हम उसकी घोर निंदा करते हैं, और हम गीता भाटी को और मिथिलेश भाटी को पूर्ण समर्थन करेंगे, और 3000 महिलाओं को लेकर हम थाने का घेराव करेंगे। जिन महिलाओं ने गीता भाटी और मिथिलेश भाटी को अपमानित किया है, हम उनकी घोर निंदा करेंगे और थाने को घेराव करेंगे। हम कहना चाहते हैं जल्द से जल्द वहाँ का शासन प्रशासन उन पे कार्रवाई करे और उनको जेल भेजा जाए। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का संविधान है? ये कहाँ के दायरे में वो लोग काम कर रहे हैं कि एक सीमा हैदर इस क्षेत्र में आई और यहाँ पर भूचाल मचा रखा है। भारत की महिलाएं। मिथिलेश भाटी चरित्रहीन और गीता भाटी, सीमा हैदर क्या है? सीमा हैदर बहुत अच्छी है, वो सती सावित्री है। आप बताओ, सती सावित्री है, वो 4 बच्चे ने लेकर पाकिस्तान से अपने देश छोड़ी आई। अपना देश छोड़ो, अपनी भाषा छोड़ी, अपना सब कुछ छोड़ दिया उसने। वो तो बहुत अच्छी है, वो सभी सती सावित्री है, और हम हिंदुस्तान के बदतमीज लोग। तो वो कितनी बढ़िया। आप ये सोचिए ना कि कुछ महिलाएं, अपने ही भारत की महिलाएं जो हैं, वही मिथिलेश भाटी का जो है ना और गीता भाटी का यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि वो जो है चरित्रहीन है, तो क्या वो उसी दायरे में नहीं आती? ये एकता नहीं है ना, हम लोगों में एकता नहीं है। लेकिन ये गलत बात कही है। इतनी दूर से जो पब्लिक आ रही है, लेडीज आई है, सीमा हैदर, वो हम पे उंगली उठा रही है, और हम उठवा रहे हैं। उसकी उंगली पकड़ के वहीं तोड़ देनी चाहिए। तोड़नी चाहिए या नहीं? वो तो आपको क्या लगता है कि मिथिलेश भाटी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया लप्पू झिंगर, वो सही थे? बिल्कुल बढ़िया करो, बिल्कुल राइट बात। 100%, 1% नहीं, 100% सही बात है। किसी के ऊपर मतलब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना सही है? आप नहीं, ये हमारी नॉर्मल भाषा है। बिल्कुल नॉर्मल भाषा, बहुत वैसे जैसे आपस में प्रेम में नहीं कह देते, झिंगुर से कौन जा रहा हो, इधर आ, यहाँ बैठ, ये काम कर। सिर्फ नॉर्मल भाषा। उसे झिंगुर सा बताए के उसे हमने गाली नहीं दी है, अपने बच्चे को कह देते हैं, नॉर्मल कह देते हैं, हम किसान की बेटी है, वो भी किसान की बेटी है। मिथिलेश भाटी किसान की बेटी है, उसने अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में वैसे बोला, छोटी सी गाली, ठीक। लेकिन जो मुद्दा बना दिया हिंदुस्तान ने, हमारे लोगों ने, हमारे तो लोग हैं हिंदुस्तान के, सब हमारे हैं, कोई पाकिस्तान को तो है ही नहीं। हमारे लोगों ने हम तम जैसे नहीं जो मुद्दा बना रखो,
ये कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल हिंदी भाषा है, ठीक, छोटी सी बात पर इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। और वो हमको एलिगेशन लगा रही है, हमको इतने गंदे गंदे शब्द बोल रही है, मतलब बूढ़े को ब्याह दी, ये ब्याह दी, वो इतनी बदतमीज लेडीज हमको ऐसे बोल जाएगी। हम ब्याहता है, हम किसने ब्याहे? हमारे माँ बाप ने। हम भक्के तो नहीं गई, हमने 4 बच्चे करे, किसी अरे गहरे के तो नहीं करे, बताओ किसी के करे? हमने अपने पति के करे, जिसने हमारे बच्चे मतलब हमारे माँ बाप ने हम जिसको ब्याह दिए उसी के साथ रह रहे। किसी के ये इसको क्या है, इससे प्यार होगा सचिन से, सचिन को बता रहे कि भाई इससे प्यार होगा। तो मिथिलेश का ये कहना है कि सचिन से प्यार हो कैसे सकता है? हाँ कैसे हो सकता है आप बताओ। उनके वकील एपी सिंह का कहना प्यार अंधा होता है, वो 7 समुंदर पार जो है प्यार में आई है, उसे प्यार हो गया। सचिन 18 साल का लड़का है, वो 36 साल की महिला है। शर्म आनी चाहिए उस महिला को 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन एक बात बताइए रेखा जी, पहली बार तो नहीं हुआ है, अगर बात करें तो बॉलीवुड के अंदर भी ऐसे तमाम देखने को मिले हैं कि किसी ने विवाह जो है अपनी से बड़ी उम्र की लड़की से किया है, लड़के से किया है, ये पहली बार तो नहीं है। तो इसमें सीमा के मुद्दे को इतना ज्यादा जो है वो क्यों अलग देखा जा रहा है? क्योंकि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात आ गई है। यहाँ पर आकर उसने रियल में हिंदुस्तान पाकिस्तान कहते हैं मैं हिंदुस्तानी हूँ, वो हिंदुस्तानी हमें सिखाएगी संस्कार, हम उसको संस्कार सिखा देंगे। कैसे संस्कार आए तो हमारे सामने निकल के उसके खुद के देवर ये कह रहे हैं कि ये महिला घर में छुप के रही है महीनों हफ्तों तक। उसके खुद के देवर के बयान देखे हैं मैंने। और मैं ये कहना चाहती हूँ भारतीय किसान यूनियन बलराज इसकी घोर निंदा करती है और हम इसका बहिष्कार करेंगे, हम इसको इस हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे। अगर ये कहते हैं कि इसको यहाँ की वो मिल गई जो नागरिकता जो मिल गई, कहते हैं कुछ लोग अभी नहीं मिली, नहीं मिली है, लेकिन होने नहीं देंगे। पहले जो शरणार्थी यहाँ पर पड़े हैं पहले उन्हें नागरिकता दे दे। इसे 2 दिन की आई को इसको हम यहाँ नागरिकता देने देंगे? ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे जो अपनी सेल है वो काम कर रही है, जैसे यहाँ पर सरकार करेगी, जैसे यहाँ पर हमारी जो विचारधारा है उनकी और हमारी मिलती नहीं है, तो इस तरीके से वो हमारे हिंदुस्तान में रह पाएगी? हम नहीं रहने देंगे। उनका मुंह नहीं पकड़ा जाता। उन्होंने तो एक हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पवन सोम जी, वो हमारे दिल्ली जो हाईकोर्ट है उसके भी अध्यक्ष भी हैं, और उनको भी इन्होंने उल्टे सीधे एलिगेशन लगाए हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि गीता भाटी और मिथिलेश भाटी जो है वो भी किसान उससे जो है वो जुड़ी हुई हैं यूनियन से, आप भी उसमें से जुड़ी हैं, इसीलिए समर्थन हो रहा है, या फिर एक महिला के नाते समर्थन हो रहा है कि उन्होंने मतलब तमाम महिलाओं के लिए जो है वो आवाज? ऐसा नहीं है, हमने तो देखा उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, हमारे खुद के अपने विचार हैं, एक किसान नेता होने की वजह से और एक महिला होने की वजह से। वो हिंदुस्तान की नारी है, हम उसके गुण गाएंगे या पाकिस्तान के गुण गाएंगे? हम तो नहीं गाएंगे पाकिस्तान के। हम तो ये चाहते हैं उस महिला को जेल में डाला जाए, या फिर वो जो उनके साथ में उनके विचारधारा के लोग हैं उन पे भी एलिगेशन लगाएंगे। और जो एलिगेशन लगाए गए हैं उन्होंने हमारी महिलाओं को उल्टा सीधा बोला है, उन पे भी कानूनी दायरे में उन पे रिपोर्ट दर्ज की जाए, उन पे मुकदमा दर्ज किया जाए। हमारे पतियों पे लगा रही हैं कि इनके बूढ़े पति हैं और ये राजनीति में छोड़ दी हैं। हमारे बच्चों ने, हमारे पति ने हमें छूट दे रखी है, तुम्हारे पति ने छूट न दी, तू क्यों भगाई? तू पाकिस्तान छोड़ के क्यों भगाई? क्यों अपनी भाषा छोड़ी? क्यों बच्चे ने लेके भगाई? अरे तू अपने अपने धर्म में रहती, हमें हिंदू मुसलमान से नहीं है कोई दिक्कत। तू अपनी भाषा में रहती, तू मुसलमान के साथ ही रहती, क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चल तू आगे हिंदू में, कोई वो भी दिक्कत नहीं। लेकिन फिर एप्लीकेशन ठा रही है हमारे आदमियों को कि बूढ़े इनके साथ रहती है, घर से बाहर रहती है, राजनीति में रहती है, ये फ्रॉड है। हम फ्रॉड है तो ये क्या है? ये सती सावित्री है? ये क्या है? ये 4 बच्चे ने पैदा करके, ये तो धंधे वाली होगी। ये तो 4 बच्चे उसके लिए आई। अब यहाँ से हिंदुस्तान से अगर ये साउथ भगी, कहीं और भगी, चाइना भगी, तो यू 4 बच्चे करती डोलेगी? ये तो आज ऐसी तो कोई बेशरम ही। क्या लगता है, क्योंकि तमाम ये भी अटकलें लगाई गई कि जहाँ पे सीमा हैदर और सचिन जो है फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, पैसा नहीं है इतना, लेकिन उसके बावजूद भी वकील एपी सिंह का खर्चा कैसे? सचिन कैसा है? बच्चे सा सचिन है, लगता है जैसा सीमा हैदर का बेटा हो, लगता है नहीं लगता। और वो में 1 पैसा की अकल नहीं है, सचिन में 1 रुपया की अकल नहीं है। एपएनआर तो बाप आवे ना बोले उके कबूतर जिंगे को नचा। डर नहीं लग रहा कि लिपू झंगुर बोला तो मिथिलेश जो है उनके ऊपर नोटिस भेजने की बात कर रहे हैं, उनके वकील आपने कबूतर बोल दिया? नहीं, कोई गलत नहीं बोली। मिथिलेश भाटी एक बात गलत नहीं बोली। एक नंबर लेडीज है, 100% बढ़िया लेडीज है।
वाने बहुत सारी बात बिल्कुल सही सही कही है ही झिंगुर सा ऐसा ना ऐसा बताओ बिल्कुल ऐसा लपड़ हो रहा हो। और वो कैसी है सीमा शहजादी लेडीज है ऐसी है नहीं वाके तो काबिल कहीं भी नहीं है इतना सा भी ना हो काबिल। क्या लगता है, देखिए एपी सिंह यही बात कह रहे हैं बार बार कि प्यार अंधा होता है, वो प्यार में आई है। इतना अंधा होगा कि बच्चे भी हिंदी सीख गए, उर्दू भाषा में पेनार भी ना आवे, इतना सा भी वो इतनी हिंदी आ गई भाई। चलो समझ रहे प्यार अंधा होता है। सचिन के प्यार में सीमा हैदर हिंदी सीख गई, आ गई हिंदी भाषा वापस 100% आ गई। अब बच्चे इन पे कैसा आ गई, बच्चे किससे प्यार करने लगे, बच्चे तो बताओ किससे प्यार करने लगे। उनसे जाए क्या बस सीमा हैदर से पूछे कि बच्चे इनकी भी कहीं लव मैरिज करवा दी, कहीं वो भी सीख गए। या छोटे छोटे बच्चे हैं वो हिंदू ही है, कहीं सूबी जो उनसे पाकिस्तान देश है लेकिन वो हिंदू है, वो कतई मुसलमान ही नहीं है। और क्या बताओ, भाषा का तो फिर भी फर्क होता है ना, एक देश का और दूसरे देश का, जो भाषा का तो फर्क हमेशा रहा है। वहाँ का कौन फर्क है बता दो, इतना सभी है फर्क। क्या लग रहा है आप, क्या आपके उसमें क्या शक के दायरे कि हिंदू ये बिल्कुल वो बिल्कुल कुछ ना कुछ किसी कारण आई है हिंदुस्तान में, बर्बाद करने आई होवे या टारगेट होवे, जैसे कि सचिन टारगेट हो भाई। सीधा सा बालक है, कतई सीधा सज्जन बालक है, उसे तो बोलने ही ना देती, मुंह पे हाथ लगा लेती, मुंह बंद करती है उसके, उसे तो वो आगे ही ना आने देती। वो तो वाके इशारे पे नाच रहा सी मौके पे, जैसे नाचते रहे नचनियों की तरह ऐसे नाचता हूँ बस। सबसे ज्यादा क्या लगता है, देखिए अगर ये बात है, आप सीमा हैदर भारत आई पाकिस्तान से, लेकिन अगर बात करें तो भारत की भी तो अंजू जो है वो यहाँ से पाकिस्तान गई है। वहाँ की तो कोई बोट खाएगा अंजू की, कहीं भी देख लियो वहाँ की आ जाएगी, 2-4 साल में खबर आ जाएगी, तो मौज मार रही होगी। वहाँ की कोई और वो कहीं वहाँ कोई आएगा जब आप जब अंजू याद करियो कि अंजू को आप लोग जो है समर्थन दे रहे हैं यहाँ पे फुल ऑन मिथिलेश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी लेडी सर, बहुत 100% बात बहुत अच्छी कही है मैंने। अगर बाई चांस जो है एपी सिंह जो एडवोकेट हैं, जिसकी लगातार जो बात मिथिलेश भाटी से भी हमने पूछा कि नोटिस देने की बात हो रही है, मानहानि का नोटिस आता है, तो आप लोग खड़े हैं मिथिलेश भाटी उसके, बिल्कुल मिथिलेश भाटी के साथ खड़े, बिल्कुल खड़े। अच्छा, एक आरोप जो है मिथिलेश भाटी के ऊपर, एक महिला नहीं खड़ी, यहाँ हजारों की तादाद में महिला खड़ी हैं। मैं अपनी यूनियन की बात करती हूँ, भारतीय किसान यूनियन बलराज, इनकी घोर निंदा करता। 3000 महिलाओं का समर्थन ये अकेली रेखा सिवाल देगी। लेकिन एक बात बताइए, उसके अलावा भी फिर भी चरित्र के ऊपर जिस तरीके से सवाल उठाया गया, हालांकि देखिए हम भी इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं कि किसी भी महिला के चरित्र के ऊपर सवाल उठाया जाए, लेकिन अक्सर ये कहा गया कि ये दोनों बहनें जिस तरीके से जो महिलाएं विरोध कर रही हैं, वो महिलाएं क्या उनके आसपास की हैं, कहाँ की हैं, कुछ वो महिलाएं जिस परिवार में सीमा हैदर आई है वो उसी परिवार की 2-4 महिलाएं हैं। देखो परिवार में 2-4 महिला तो होती हैं, वो वही महिला है, कोई बाहर से लाई गई महिला नहीं है। और कोई इनका विरोध नहीं कर रहा। वे किसान नेता हैं, बाहर निकलती हैं, हर तरीके से उस मीना परिवार की मदद की है गीता भाटी ने, हर तरीके से आए दिन उसके पास बैठे रहते थे। जब गीता भाटी नहीं थी, जब मिथिलेश भाटी नहीं थी, जब इनकी आवाज उठाती थी। मैं अपनी बात बताऊंगी, खुद रबूपुरा में मैं गई हूँ, मैंने जेईस को सस्पेंड कराया है, गीता भाटी ने धरना दिया हुआ था किसानों के खिलाफ, किसानों के समर्थन में। और वहां पर जेई ने क्या किया था कि उन किसानों के 40 हजार के मुकदमे लगाए हुए थे, उनमें वो परिवार भी गिनती में था। जब गीता भाटी उनका समर्थन कर रही थी, उनके धरना प्रदर्शन कर रही थी, जब मीना परिवार को दिखाई नहीं दे रहा था, आज वो 2 कौड़ी की लुगाई उनके परिवार में आ गई। सीमा हैदर उसकी शकल को देख देख के नाच रहे हैं, वो उन्हें शर्म आनी चाहिए हिंदुस्तान को इस तरीके से। अच्छा चलिए ठीक है, कल का हाल फिलहाल का एक मामला जो है उसके ऊपर फिर से बात कर लेते हैं। जो पति हैं, सीमा हैदर के जो पति हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया कि भारत अगर मुझे इजाजत देता है इज्जत के साथ तो मैं भारत आना चाहता हूं, अपने बच्चों को, जो उनके 4 बच्चे हैं, उनको वापस ले जाना चाहता हूं। उसके बाद सीमा हैदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रोती विलखती हुई नजर आ रही हैं कि मैंने अपनी कोख में बच्चों को रखा है और कोई कानून जो है माँ से बच्चों को जुदा नहीं कर सकता। अब उसके ऊपर अगर बात की जाए तो मिथिलेश भाटी का उसके ऊपर भी बयान आ गया कि कौन से बच्चे हैं, ये भी पता है कि बच्चा उसका है कि नहीं है, और जिन बच्चों को वो यहाँ पे लेके आई है, सचिन के बच्चों को रखे, उनके बच्चे जो है ना हैदर को वापस कर देने चाहिए। तो क्या ये बयान उनको फिर से देना चाहिए? मेरा मानना तो ये है कि जो यहाँ पर आ रहे हैं हैदर इधर अपने बच्चों को लेने के लिए,
ये तो सब इसके नाटक है, रोना गाना, ये सब सिखाया जाता है। ये जासूस है पाकिस्तान की, और इसको ये सब सिखा के भेजा है, ट्रेनिंग दे के भेजा है। और देखो ये तो टेस्ट बताएगा, जांच बताएगी कि ये बच्चे इसके हैं या किसी और के हैं। हम तो ये कहेंगे पता नहीं बच्चे इसके हैं या किसी और के, हम लोग तो वहां पर थे नहीं, पता नहीं। आपके हिसाब से सीमा हैदर को बच्चे जो हैं वो अपने पहले पति को लौटा देने चाहिए या फिर बच्चों को यहीं पे रहना चाहिए? जिस तरीके से सीमा कह रही है कि मैं भारत में हूँ, अब यहाँ पे आ चुकी हूँ, यहाँ से मेरी अब अर्थी जाएगी, उनका ये कहना है। अजी ये सब ड्रामे हैं, कुछ भी ना है। अभी तो यूं भी कह रही मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी मैंने एक वीडियो देखी, उसमें बिल्कुल वो प्रेग्नेंट, उसमें तो ये बताया जा रहा है कि उसका बच्चा है ही नहीं। वो सीमा, उसने सचिन ने उसको लताड़ा भी है, ये भी आ रहा है। तो किसको सच कहें किसको ना कहें? यू सीमा हैदर नहीं मरे, यू सचिन के परिवार मरवा के चाहे जेल भिजवा के कुछ ना कुछ करवाए के जब जाएगी तो ये जरूर कैसे ही जाए, लेकिन सब लिपटवा के जाएगी। मतलब आपको ये लगता है कि महिलाएं जो हैं, खास तौर पे अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वो नहीं अपनाएंगी सीमा हैदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर यही काम हमारी कोई लेडीज बहन बेटी करते तो क्या करते हम? हवा में 100 जूता मारते, एक जूता नहीं 100 जूता, क्योंकि पति छोड़ के गई, परिवार छोड़ के गई, और बच्चे ने चल वो भग्गी, कोई बात नहीं। बच्चे माँ के भी बिगड़ रहे हो जाएंगे। अगर जब सचिन को पैदा हो जाए, चाहे हिंदुस्तान में किसी का भी बच्चा हो, सीमा हैदर पैदा कर ले, किसी को भी हो, सचिन को कहे हो जाएगा, वो बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन माँ का तो माँ भी छिन गई और बाप भी। जो 3 बच्चे आए हैं उन्होंने तो मम्मी भी चाहिए, पापा भी चाहिए। उनको कहाँ से मम्मी पापा आएगा? उनको तो इसने गलत करा है, और न उन्होंने यू हिंदुस्तान के छोड़ेगी न पाकिस्तान के। ये कितना गलत काम कर रही है। यहाँ से तो ये सीधे इसे ये मोदी योगी दोनों छोड़ दे, इन्होंने यहाँ पाकिस्तान भेज दी। व्रत रख रही थी वो तो, चंद्रयान के लिए व्रत रखा है उन्होंने वहाँ पे, और ये भी डिक्लेयर किया है कि हर साल जो है 23 अगस्त को वो व्रत रखेंगी ही रखेंगी। अच्छा जी। और अनुकुआ तो पे नमाज पढ़नी आवे, नुकुआ में आवे, कुछ कुरान में पढ़ना आवे, कुछ आता हो उर्दू में, हमें बता दे कुछ। तो पर सब आगे चंद्रमा के आगे तो पर व्रत रखने। चली जा कबूतरी सी तू। तो देखिए लगातार जो है अगर बात की जाए तो सीमा हैदर का मुद्दा जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है, और हाल फिलहाल में काफी लोग जो है उससे जो है उसके जो है ना आगे पीछे भी घूम रहे हैं। हालांकि सीमा हैदर से मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पुलिस की वहां पे चौकसी लगी हुई है, हर कोई उनसे नहीं मिल सकता। जिनसे उनके वकील AP सिंह परमिशन देंगे, उन्हीं से सीमा हैदर जो मिल रही हैं, उन्हीं को बयान दे रही हैं। मिथिलेश भाटी भी इस वक्त जो है वो सुर्खियों में घिरी हुई हैं। देखना ये है कि जीत किसकी होती है, क्योंकि AP सिंह जो है लगातार जो है वो नोटिस देने की बात कर रहे हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।